लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में स्कूल और कॉलेजेस 31 मार्च तक बंद। तालीमी इदारे ऑनलाइन क्लासेस ले सकेंगे। इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। पंजाब हुकूमत का सरकारी दफातर में वर्क फ्रॉम होम का फैसला। सिर्फ जरूरी अमला ही दफ्तर आएगा। पेट्रोलियम बहरान के खात्मे तक सूबाई वज़रा के लिए सरकारी फ्यूल बंद। सरकारी अफसरान की गाड़ियों के लिए पेट्रोल और डीजल अलाउंस में 50% फौरी कमी कर दी गई। कोयटा समेत बलूचिस्तान में भी स्कूल और कॉलेजेस 23 मार्च तक बंद रखने का ऐलान। नोटिफिकेशन के मुताबिक तयशुदा इम्तिहानात अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे। सूबे में जारी दाखिला मुहिम और डिजिटल मर्दमशुमारी का अमल जारी रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी दफातर में 50% वर्क फ्रॉम होम का फैसला। प्रोटोकॉल गाड़ियों और हेलीकॉप्टर के गैर ज़रूरी इस्तेमाल में कमी होगी। गैर ज़रूरी तकरीबात और डिनर्स पर पाबंदी आयद। ईंधन की बचत के लिए 2 माह के लिए इकदामात नाफिज होंगे। तर्जुमान ने कहा, सरकारी महकमों में तमाम मीटिंग्स 100% ऑनलाइन होंगी। सरकारी गाड़ियों के फ्यूल अलाउंस में मजीद 25% कटौती होगी। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बायस तवानाई बहरान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पेट्रोलियम मसनूआत की बचत और किफ़ायत जारी के इक़दामात पर ब्रीफिंग। मुस्तहिक और गरीब शहरियों को रिलीफ देने की तजावीज़ पर गौर। 4 सूबों के वज़राए आला और वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू और कश्मीर की शिरकत। आलमी मंडी में खाम तेल महंगा बहुत महंगा। ब्रेंट क्रूड की कीमत 15% इजाफे से $106 फी बैरल से जायद हो गई। WTI खाम तेल $103 फी बैरल का हो गया। खाम तेल की कीमतें आज $118 फी बैरल तक पहुंची। माहिरीन के मुताबिक जंग तवील हुई तो तेल $120 फी बैरल तक जा सकता है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 10 खरब रुपए से जायद का नुकसान। 100 इंडेक्स में 11,015 पॉइंट्स की कमी। 1,46,480 पॉइंट्स पर कारोबार का इख्तिताम। शरह सूद 10.5% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। कहा, माली साल 2027 में महंगाई की शरह 7% से ऊपर रह सकती है। मशरिक़ वस्ता जंग के बाद मैक्रो इकोनॉमिक सूरत हाल गैर यकीनी हो गई। तवानाई की कीमतों में रद्द-बदल और जोग्राफियाई सियासी खतरात महंगाई में मजीद इजाफे का बायस बन सकते हैं। ईरान के खलीजी ममालिक पर हमले जारी। बहरीन में ऑयल रिफाइनरी के करीब ड्रोन हमला, 32 अफराद जख्मी। ऑयल कंपनी ने सरगर्मियां कम कर दी। इराक में अमरीकी फौजी अड्डे पर ड्रोन हमले। कुवैत में सरकारी इमारत में हमले के बाद आग भड़क उठी। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फ्यूल स्टोरेज टैंक भी ड्रोन हमले का निशाना बने। इसराइल का ईरान पर नए हमलों का ऐलान। तेहरान, इस्फहान समेत मुख्तलिफ इलाकों में हमले। इसराइली फौज के मुताबिक इस्फहान में फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया। मिसाइल इंजन बनाने वाली फैक्ट्री और बैलिस्टिक मिसाइलों के लॉन्च सिस्टम्स को नुकसान पहुंचाने का दावा। अमरीकी और इसराइली हमलों से शहदा की तादाद 1350 से जायद हो गई। कराची, हैदराबाद, सखर समेत सिंध भर के सरकारी मुलाजिमीन के लिए अच्छी खबर। सिंध हुकूमत का ईद उल फितर के मौका पर तनख्वाहें 16 मार्च को अदा करने का फैसला। पेंशन भी 16 मार्च तक अदा कर दी जाएगी। कराची समेत सिंध भर में तालीमी इदारे 11 मार्च को बंद रहेंगे। महकमा स्कूल्स एजुकेशन का यौम अली पर तातील का ऐलान। तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारों को छुट्टी होगी। चित्राल और लोअर दीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी और गलियात में आज रात से 11 मार्च तक बारिश का इम्कान। पेशावर, मर्दान, सवाबी समेत दीगर इलाकों में भी बारिश की पेशगोई। अमरीका, इसराइल और ईरान की जंग के माहौल पर खतरनाक असरात। ईरान में तेल के ज़खायर पर बमबारी के बाद तेजाबी बारिश। सांस और जिल्द की बीमारियां फैलने का खदशा। हिलाल अहमर के शहरियों को घरों में रहने की हिदायत।
खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी गाड़ी और ड्राइवर के बजाय स्पेशल अलाउंस मिलेगा। हुकूमत का सरकारी गाड़ियों की मोनेटाइजेशन का फैसला। पॉलिसी का आगाज जजेस से किया गया। जजेस से सरकारी गाड़ियां लेकर 1,80,000 रुपए तक माहाना अलाउंस दिया जाएगा। अगले बजट में ग्रेड 17 से ऊपर के मुलाजमीन पर इतलाक होगा। पंजाब हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग और हिफाजत का फैसला। महकमा ट्रांसपोर्ट की सप्लाई बहाल रखने के लिए अहकामात। कहा पेट्रोलियम मसनूआत कहां से खरीदी और कहां ले जाई जा रही हैं, जांच की जाए। गैर कानूनी तरसील करने वाले गाड़ियों को भारी जुर्मानों के साथ बंद किया जाए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफे का नोटिस। हुकाम को किरायों का असर-ए-नौ जायजा लेकर मुनासिब कीमतों का तयन करने की हिदायत। कहा किरायों में इजाफे का इख्तियार सिर्फ हुकूमत के पास है। सखर हैदराबाद मोटरवे मंसूबा 2 साल में मुकम्मल होगा। 2-3 माह में काम शुरू होगा। वफाकी वजीर अलीम खान का हैदराबाद कराची मोटरवे पर भी काम शुरू करने का ऐलान। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने तुर्बत में ग्रीन पीपल्स बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। सरफराज बुगटी ने कहा बस सर्विस से रोजाना 4,500 से ज्यादा अफराद मुस्तफीद होंगे। खवातीन के लिए मखसूस पिंक बस सर्विस जल्द शुरू की जाएगी। सरफराज बुगटी ने खुद बस भी चलाई। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 517 अरब रुपए के मंसूबे शुरू। पंजाब हुकूमत के मुताबिक सूबे में 380 वाटर स्टोरेज टैंक तामीर होंगे। 6,000 किलोमीटर से जायद सीवरेज लाइनें और 189 किलोमीटर वाटर ड्रेन बनेंगे। 83 डिस्पोजल स्टेशन और 9 अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक्स की तामीर भी शामिल। बांग्लादेश हुकूमत का ईंधन की बचत के लिए मुल्क की तमाम यूनिवर्सिटीज बंद करने का फैसला। रॉयटर्स के मुताबिक बांग्लादेश में ईद की तातीलात भी पहले से दे दी गई। मोटरसाइकिल सवारों को रोजाना 2 लीटर और कार को 10 लीटर पेट्रोल डलवाने की इजाजत। बरतानवी हाई कमिश्नर का NTMA हेडक्वार्टर्स का दौरा। चेयरमैन NTMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक से मुलाकात। आफात के हवाले से पेश की तैयारी और आगाही के निज़ाम पर ब्रीफिंग। जैन मैरियट ने NTMA के जदीद और मरबूत निज़ाम को सराहा। हॉकी टीम के हर खिलाड़ी के लिए 15 लाख रुपए इनाम। वजीर आजम शहबाज शरीफ की वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने पर टीम को शाबाश। पाकिस्तानी हॉकी टीम का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल। इंडोनेशिया में मूसलाधार बारिशों से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में 1 शख्स हलाक, 3 जख्मी। दारुल हुकूमत जकार्ता के कई इलाके और सड़कें डूब गईं। कई इलाकों से शहरियों की नकले मकानी। एक तोला सोना 6,500 रुपए सस्ता। फी तोला सोने की कीमत 5,33,362 रुपए हो गई। इंटरबैंक में डॉलर 3 पैसे सस्ता। कीमत 279 रुपए 37 पैसे हो गई। चांद की मिट्टी में पहली बार चने की काश्त। अमरीकी साइंसदानों का तजुर्बा कामयाब। चांद पर सख्त माहौल और जरखेज मिट्टी ना होने के बावजूद फसल उगाना मुमकिन। नई तहकीक के मुताबिक मुस्तकबिल में चांद पर रहने वाले इंसान खेती बाड़ी कर सकेंगे। आर्मीनिया में रंग बिरंगे फूल खिलने का दिलकश मंजर। बहार में बड़े ग्रीन हाउसेस गुलदस्तों में तब्दील होने लगे।